जय बालाजी महाराज। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 2 दिन से व्लॉग नहीं बन रहे थे क्योंकि उसका मेन कारण था दिव्यांश को बहुत दिनों से क्या है ना 2-3 दिन से हो गया है जुकाम खांसी। तो उस वजह से हम लोग ब्लॉगिंग नहीं शूट कर पा रहे थे क्योंकि उसकी हालत जो है ना बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है और वो स्कूल भी नहीं जा रहा है तो घर पे रहता है तो ब्लॉगिंग नहीं हो सकती है क्योंकि एवरी टाइम उसके साथ रहना पड़ता है, उसको कुछ कुछ कराते रहना पड़ता है और ऐसी हालत में वो ब्लॉग शूट करने के भी कंडीशन में नहीं था। तो कि मैं उसको ब्लॉग में लेती तो इसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता। वो बिल्कुल भी चिड़चिड़ा सा हो जाता है इस टाइम पे। तो अभी भी उसका जो है ना वो उसको स्टीम लग रही है। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको दिव्यांश। बहुत टाइम हो गया दिव्यांश को आपको नहीं दिखाया मैं लोगों ने। तो ये है आपका दिव्यांश और इसको लग रही है स्टीम। तो ये भाई साहब खुद ही अपने को स्टीम लगा लेते हैं, इसको सब पता है कैसे क्या करना है। तो देखो इतना खांसी जुकाम हो रहा है इसको, है ना दिव्यांश? हाँ जुकाम हो गया, खांसी हो गया इसे। तो ये हमने घर पे ही ले लिया था नेबुलाइजेशन। जब ये छोटा था बचपन में बहुत बीमार रहता था तो हम लोग इसको बार बार लेके जाएं स्टीम लगवाएं, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का काम था। तो इसलिए हमने इसे घर पे ही परचेस कर लिया और हम घर पे ही इसको स्टीम देते हैं और ये एवरी टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे सीज़न चेंज होता है ना दिव्यांश की तबीयत खराब हो जाती है, बुखार जुकाम खांसी ये सब हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी पूजा भी हो चुकी है जो कि व्रत है नवरात्रे के। तो हमारी पूजा हो चुकी है और मैं लेके बैठी हूँ बहुत सारा काम। तो जब तक दिव्यांश को नेबुलाइज हो रहा है क्योंकि 2 नेबुलाइजिंग लगानी है उसको, तो जब तक उसको नेबुलाइज कर रहे हैं तब तक मैं अपने कपड़े तय कर लेती हूँ। और ये देख सकते हैं ढेर सारा मैंने कपड़ा यहाँ पे रखा हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ था ना दिव्यांश की तबीयत खराब होने की वजह से कपड़े धुल रहे थे, ऐसे ही रख रहे थे, धुल रहे थे ऐसे ही रख रहे थे, कुछ काम नहीं, बस बच्चे के संग बच्चे का ही ध्यान रखा जा रहा था पूरी तरीके से। तो अब मैं बैठती हूँ उनको तय करने के लिए। दिव्यांश को कम से कम 4 दिन से खांसी है और उसकी वजह से वो स्कूल भी नहीं जा पा रहा है। हमने बीच में एक दिन स्कूल भेजा था पर उसकी जुकाम भी हो गया था, इसकी वजह से हमने उसको स्कूल नहीं भेजा। और अभी हम उसको 2-3 दिन और स्कूल नहीं भेजेंगे क्योंकि 1 तारीख से उसके पेपर भी है तो फिर कंटिन्यू जाना ही होगा। और फिर दशहरा आ जाएगा तो दशहरे की छुट्टी पड़ जाएगी, फिर करवा चौथ की छुट्टी, फिर दिवाली की छुट्टी। तो इस महीने फिर छुट्टियाँ हैं। और यहाँ पर दिव्यांश बहुत शैतानी कर रहा है। देखो मैं उसको कह रही हूँ, उसको बिज़ी रखने का हम लोग कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है। उसको मैं कह रही हूँ चल कपड़े लगा अपने, और वो यहाँ पे कपड़े लगा रहा है। देखो इतनी शैतानी करता है। आज देखना अपने दिव्यांश की शैतानियाँ बहुत ज़्यादा परेशान करता है, इसलिए तो इतने सारे ढेर हो गए। कपड़े लगाने ही नहीं देता, जैसे कपड़े लेके बैठे हो तो कुछ ना कुछ उसको परेशानी हो जाती है। पर फिर भी आज तो मुझे किसी भी हालत में कपड़े लगाने ही लगाने हैं, इसलिए मैं अपने अलमारी के सारे कपड़े इसके पापा के, मेरे और दिव्यांश के लेकर बैठी हूँ। अलमारी मैंने पूरी तरीके से खाली कर दी क्योंकि आज तो मुझे सब तय करके ही रहने हैं। और यहाँ पे दिव्यांश की सताने, देखो मुझे कपड़े नहीं रखने दे रहा है, पापा से कह रहा है देखो मैंने रख दिया, वेल डन। और यहाँ पर मैं दिव्यांश की जो है कच्चा बंडी और हैंकी जो होते हैं वो मैं इस टोकरी में रखती हूँ जिसमें दिव्यांश अभी आपको उठा के दिखा रहा था। और इसके पापा के लिए मैंने अलग से बैग बनाया हुआ। ये देखो इस लड़के को कितनी सतानियाँ करता है, मेरी पूरी टोकरी उल्टी कर दी। और यहाँ पे ये अल्टी पल्टी खाना सीखा है। पिछले साल जाड़ों में भी ये ऐसे कर रहा था और इस साल फिर इसको दोबारा याद आ गया, हम तो ये फिर से यही कर रहा है। और ये नहीं सोचता ना कि मैं नीचे गिर जाऊँगा, कहीं भी शुरू हो जाता है। ये नहीं सोचता कि यहाँ से नीचे गिरने का है तो मैं नीचे गिर जाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं सोचता है। बिल्कुल ऐसे भरोसे से करता है कि हाँ मम्मी पापा हैं मुझे बचा लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। एवरी टाइम हम उसके साथ होंगे ऐसा नहीं होगा। तो मैं उसको काफ़ी समझाती हूँ कि दिव्यांश यहाँ से नीचे गिर जाओगे आप, पता नहीं, फिर भी इस पर ध्यान रखना पड़ता है। ये बहुत शैतान हो रहा है। और ये देखो फिर से आपको करके दिखा रहा है। हाँ ये देखो इतना शैतान है। अब देखो वहाँ पर अगर सोफ़ा नहीं तो नीचे गिरता नहीं गिरता, पर ना इस बच्चे ने तो बिल्कुल सुननी नहीं है। और पूरी तरीके से ना ये बहुत शैतान हो गया है, स्कूल भी नहीं जा रहा है। और हम इसको सुबह रात भर ना ये खांसता रहता है बेचारा, और हम नेबुलाइज वगैरह कर भी रहे हैं उसके बाद भी सही नहीं हो पा रहा है। और पता नहीं क्या हो गया, दवाई भी दे रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं पर खांसी जो है वो जाने का नाम नहीं ले रही है। अब हम इसको दिखाएंगे डॉक्टर को एक बार ताकि समझ में आ जाए। और डॉक्टर भी ना इसके है नहीं, जो अभी देखते हैं इसको रवि सर, वो है नहीं, वो कहीं बाहर गए हुए हैं आउट ऑफ स्टेशन। तो वो कह रहे थे कि अगर ज़्यादा परेशानी है तो बच्चे को आप उनके जो ईएमओ होते हैं ना उनको दिखा लें। ईएमओ क्या होते हैं? ईएमओ होते हैं जैसे डॉक्टर के असिस्टेंट टाइप के होते हैं जिनको सर सिखाते हैं, जो बच्चों की देखभाल करते हैं एनआईसीयू वगैरह में, वो ईएमओ कहलाते हैं। तो उनको दिखाने के लिए बोल रहे थे, पर फिर मुझे लगा कि यार दवाइयाँ तो वही देंगे सर, फिर मैं सर को ही दिखाऊंगी क्योंकि मुझे और किसी पे वो भी नहीं है, ट्रस्ट भी नहीं हो पाता है कि क्या करूं। तो पिछली बार भी ना एक बार दिव्यांश को ऐसे ही हुआ था, बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम हो गया था। और सिर्फ खांसी जुकाम होता है, बुखार नहीं होता है, खांसी जुकाम हो जाता है बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला। और पिछली बार तो भर्ती होने की तक नौबत आ गई थी, पर फिर भी मैंने एक चांस लिया और देवी देवताओं का नाम लिया और घर ले आई मैं इसे।
और इस बार भी ना बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अभी 4 दिन हो गए हैं दिव्यांश को, 4 दिन से ऊपर हो गया खांसी जुकाम। एक्चुअली ना दिव्यांश को क्या है, एक तो नवरात्र चल रहे हैं, घर पे केला आ जा रहा है, जिद करके ना दिन में केला खा ही ले रहा है। दूसरा, घी इसका फेवरेट है, मैं घी भी नहीं दे रही हूँ, फिर भी ना कभी कभी इतना ज़्यादा रो आता है कि इसके पापा फिर दे देते हैं। तो घी केला बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है ऐसे सर्दी जुकामों में, फिर भी नहीं मान रहा। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब हमने क्या किया ना, केला ही लाना छोड़ दिया। आज केला ख़त्म हो गया, हम केले नहीं लाएंगे। तब भी जिसके पापा को दूध पीना होता है तो केला ही डाल के पीते हैं, क्योंकि उनको दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। दिव्यांश भी हमारा बिल्कुल दूध नहीं पीता है, वो सिर्फ घी पनीर दूध दही दही खा लेगा, दूध बिल्कुल नहीं पिएगा। मट्ठा पी लेगा मगर दूध नहीं पीता है। इसके पापा भी बिल्कुल दूध नहीं पीते हैं। इस वजह से हम लोगों को केला लेने के आना पड़ा था ताकि मैंगो शेक बना ले। और दिव्यांश की शैतानी आप देख सकते हैं, दिव्यांश गायब हो गया है यहाँ पर। अभी देखना, मैंने वहाँ पे स्कर्ट रखी है ना, उसको सर में डाल के देखो, ये देखो। इसका ना बस ऑल टाइम यही काम रहता है, पता है, मुझे बिल्कुल कपड़े तय करने नहीं देता। इतने सारे कपड़े मुझे तय करने वाले, देखो ये खेल में लगा हुआ है मेरे साथ। अब फिर से इसको एक बार नेबुलाइज करने का टाइम हो रहा है। कपड़े बहुत ज़्यादा थे और तय करने में ना बहुत टाइम लग गया। यहाँ पर उसको हमने 2 डोज देनी है, एक बार में 2 डोज देनी है, यानी कि 2 प्रकार की नेबुलाइजिंग है। एक हमने इसको पहले दे दी थी, उसके 10-15 मिनट बाद हमें दूसरी वाली देनी है। तो अभी मैं दूसरी वाली दे रही हूँ इसको। और यहाँ पर ना दिव्यांश देखो, फिर भी छेड़छाड़ तो उसको करनी ही करनी है। मम्मी को तो बहुत परेशान करता है अपना बच्चा। और यहाँ पर मैं अपने कपड़े लगा रही हूँ। और हमने क्या ना 3 बैग बना रखे हैं। इस तरीके से हम तीनों के अलग अलग कपड़े होते हैं और हमें हमें ढूंढने में परेशानी नहीं होती है, इस वजह से कि हमारे कपड़ों के जो बैग है ना वो अलग अलग हैं। दिव्यांश का बैग अलग है, तो दिव्यांश के कपड़े निकालो तो दिव्यांश का बैग निकालो, इसके पापा के निकालने होते तो इसके पापा का निकालो, और मेरे निकालने होते तो मेरा निकालो। तो इससे हमारे अलमारी क्या है ना सुटेबल तरीके से रहती है। पहले क्या होता था ना, पहले ज़माने में बक्से हुआ करते थे, अपना अपना एक एक बक्सा होता था सबका। तो वही समझ लो अब जो कपड़ों के बक्से हो गए हैं। मगर इनको ना 2-3 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं समथिंग। अब ये फटने लग गए, तो हमें नए ऑर्डर करने हैं। हमने ये ऑर्डर किए थे पहले। एक मैं बिज़नेस करती थी शॉपिंग वाला, तो उसमें से ऑर्डर किया। बट अब तो मीशो बहुत अच्छा हो गया है, तो मीशो से ऑर्डर करूँगी मैं। बहुत अच्छी वहाँ पे वैरायटी, सेम वैरायटी मिलती है, तो मैं वहीं से ऑर्डर करूँगी। अब मैं पूरा क्या करूँ, ड्रेसिंग वगैरह साफ़ कर ले रही हूँ। खिड़की हमने खोल दी, अब धूप आ गई है, 10 बजे का टाइम हो रहा है। और यहाँ पर मैंने अच्छे से ड्रेसिंग वगैरह साफ़ कर लिया, कपड़ा वपड़ा मार के एकदम चमका दिया दोबारा से। और अब यहाँ पर मैं दिव्यांश को थोड़ा सा काम दे देती हूँ, क्योंकि उन्हें पापा को परेशान कर रहा है। उसके पापा वहाँ पे काम कर रहे हैं रसोई में, तो पापा को परेशान कर रहा है, तो उसका भी ध्यान थोड़ा सा बटा देती हूँ। उधर उधर कूड़ा भी फेंकना वगैरह उसको दे देती हूँ, तो वो ऐसा काम करता रहता है। हम दिन भर में ना उसको कुछ ना कुछ करवाते ही रहते हैं। बेचारा बच्चा कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है, ऐसा नहीं है कि हम उसको बैठने देते हैं। और हाँ, उसको हम मोबाइल भी देते हैं। जैसे कि काफ़ी लोग हमसे बोलते हैं कि दिव्यांश ऑलरेडी टाइम मोबाइल वगैरह में लगा रहता है, तो हम देते हैं, बट हम खाना खाते समय ही देते हैं। अदरवाइज़ आगे पीछे हम उसको इस तरीके से कुछ कुछ एक्टिविटी करवाते रहते हैं ताकि उसका मन लगे रहे। और हाँ, किसी के घर जाओ तो ऑलरेडी बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और दूसरों के घर जाके ना आराम तो किया जाता नहीं है, काम भी करना होता है। और हम किसी से उम्मीद कर नहीं सकते हैं कि हम अपने बच्चे के साथ ये करें वो करें। हम अब पता लगा थोड़ी देर में कर रहे हैं और उसमें कम से कम आधा घंटा लग रहा है, और आधा घंटा लगने की वजह से क्या होता है कि हमें बच्चे को भी टाइम देना होता है। आप तुरंत स्टार्ट किया और तुरंत किसी काम में लग गए तो फिर बच्चे का भी लॉस होता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, किसी के घर जाती हूँ तो कभी कोई एक्टिविटी वगैरह, कभी कोई कुछ तरीके की कोई भी पढ़ाई वगैरह नहीं करवाती उसे, क्योंकि मोस्टली मुझे पता है ऐसा होता है कि जैसे मैं भाई बच्चे को लेके बैठ गई तो उसके बाद ना मेरा क्या है ना, मैं तो उठती ही नहीं हूँ। 1-1.5 घंटा मेरे बच्चे के साथ ही मुझे लग जाता है टाइम बात करने में। उसके बाद फिर मेरे को एक्टिविटी सुस्ती रहती है, तो मैं उसको कुछ ना कुछ कराती रहती हूँ। और इस बीच में अगर मुझे कोई कुछ कह दे काम कर ले, ये कर ले, वो कर ले, तो फिर मुझे बहुत डिस्टर्बेंस लगता है। मेरा मेंटलिटी ऐसी है कि मेरे को बहुत डिस्टर्बेंस लगता है। और यहाँ पर मैं दिव्यांश को मुँह हाथ धुला दिया, नहलाना तो है नहीं, क्योंकि ये लड़का ना बिल्कुल नहाता ही है हमेशा। मगर मैंने अभी इसका मुँह हाथ धुला दिया, क्योंकि 3-4 दिन से मैं इसको नहला भी नहीं रही हूँ, और मुँह हाथ धुला दिया मैंने। देखो फिर भी शैतानियाँ कर रहा है, नीचे भी कर रहा है, डर भी रहा है। अभी इतनी जान की भी परवाह है। और यहाँ पर मैं अभी बना रही हूँ मैंगो शेक, और सॉरी बनाना शेक, क्योंकि बनाना शेक हमारा व्रत है तो हम बनाना शेक पियेंगे। और मैंने कहा था ना इसके पापा दूध नहीं पीते हैं, तो हम उनको ऐसे दूध पिलाते हैं। दिव्यांश के लिए बन गई है मैगी, और देखो इसमें मैगी में ना चीज़ पड़ी हुई है। क्या खा रहे हो? ये चीज़ लगा के खा रहा है, इतना रो गया ना फ्रिज के अंदर से चीज़ देख ली। और ये चीज़ इसके स्कूल के लिए मैंने चीज़। हेलो फ्रेंड्स, तो अमेज़ोन से हमारा ये पार्सल आया है जिसमें 4 एक्टिविटीज़ आई हैं दिव्यांश की। तो एक्टिविटीज़ इस तरीके से हैं, अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके से ये एक्टिविटीज़ हैं, ये आपकी 2 साल से स्टार्ट होकर आपके 7 साल तक के बच्चों के लिए ये एक्टिविटीज़ हैं। दिव्यांश के लिए हमने मंगाई है उसके IQ लेवल्स को अच्छा करने के लिए। और यहाँ पर ना बच्चों के ब्रेन को बूस्ट मिलता है। और ये मैं आपको बता दूँ कि ये हमने अमेज़ोन से परचेज़ की हुई है।
अराउंड 70 के लगभग हमें ये पड़ी हैं सारी एक्टिविटीज़। और इसमें सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि आपको 2 साल से लेकर 7 साल तक के बच्चे खेल सकते हैं। और इन एक्टिविटीज़ में ना बच्चे को बहुत सारी बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो इसका जो पूरा ब्लॉग है ना वो आपका मेरे चैनल पे देखने के लिए मिलेगा आने वाले। इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन बटन भी दबाना पड़ेगा, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं। और अभी के लिए मैं आपसे लेती हूँ विदा। और जय बालाजी महाराज। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन।